साइमा सुबह घर से स्कूल के लिए निकली तो वो कुछ निढाल सी थी। वो धीरे धीरे कदम उठाती स्कूल की इमारत में दाखिल हुई। क्लास में कुछ खामोश सी थी। जैसे तैसे सारा दिन क्लास में गुजारने के बाद जून ही छुट्टी के वक़्त वो अपनी जगह से उठी तो उसे चक्कर सा आ गया, लेकिन उसने खुद को बर वक़्त संभाल लिया। पास खड़ी टीचर ने जब ये देखा तो कहने लगी, साइमा बेटा क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ जी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थक गई हूँ। स्कूल के दूसरे दिन भी वो क्लास में खामोश बैठी थी। उसका पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। उसके चेहरे का रंग जर्द हो रहा था। टीचर इसे मुसलसल नोट कर रही थी। क्लास के अख्ताम पर जब वो उठने लगी तो उसे फिर से चक्कर आया और साथ ही उसे कह भी आई। टीचर को शक पड़ गया कि दाल में कुछ काला है। उसने साइमा को अलग कमरे में बुलाया और कहा, देखो लड़की, मुझे सच सच बताओ क्या मामला है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। साइमा ने कहा कि मैम ऐसी कोई बात नहीं है, मगर टीचर ने उसकी बात का यकीन ना किया। स्कूल के तीसरे दिन उसे क्लास में फिर से चक्कर आया और वो नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। क्लास की लड़कियों ने उसे सहारा देकर उठाया। अब तो टीचर के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। उसने उसे बाजू से पकड़ा और प्रिंसिपल के दफ्तर में ले गई और सारी बात बताते हुए कहा कि इस लड़की की करतूत ठीक नहीं है। प्रिंसिपल ने कहा, मुझे असल बात बताओ वरना तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वो रोने लगी और कहने लगी, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। 3 दिन से हमारे घर में फाके चल रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी हालत ऐसी हो गई थी। टीचर्स को लड़की की इस बात पर बहुत बड़ा धचका लगा कि वो ख्वामख्वाह इस मासूम पर इल्ज़ाम लगा रही थी। इनको इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि किस तरह वो ब्रेक टाइम में इसके सामने तरह तरह के खाने खाती थीं। अपने इर्द गिर्द इन लोगों पर नज़र रखें जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। इनके दर्द को महसूस कीजिए इससे पहले कि वो मजबूर होकर किसी से मांगें। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल RH वॉइस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।